भारतवर्ष के सीमांत, दुर्गम, उपेक्षित, अविकसित वनांचलों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, विकास, जागरण जैसी पंचमुखी योजना के माध्यम से एकल अभियान देश के 223 जिलों में 51,000 एकल विद्यालय और 46,000 से अधिक संस्कार केंद्र चला रहा है। सामाजिक जागरण, स्वावलंबन, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की कुंजी द्वारा 30 करोड़ वनबंधुओं की धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थाओं को जगाकर एकल विद्यालय की शिक्षा ज्योति गांव-गांव पहुंचाकर समरस, संगठित, सशक्त और सुरक्षित भारत की कल्पना को साकार करने का यह राष्ट्रीय यज्ञ विगत 2 दशकों से लगातार चल रहा है। संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण, संवर्धन और भजन संगीत के द्वारा शहर और गांव को जोड़ने के उद्देश्य से श्री हरि वनवासी रक्षा परिवार के तत्वावधान में 9 जनवरी 2016 को नई दिल्ली के सिविक सेंटर ऑडिटोरियम में भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी की अनुपम भजन संध्या का आयोजन किया गया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मदन, वो तो गली 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 हज कल गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मदन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मदन, वो तो गली गली हरि गाने लगी। महलों में पली बन के चूगन चली, महलों में पली बन के चूगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। बोलो राम सीताराम, 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 बोलो राम सीताराम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से नाम ले जाना, गंगा पार के भक्ति नाव से, जनक गंगा पार के भक्ति नाव से, जनक गंगा पार के भक्ति नाव से। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तेरे मन में राम, तन में राम,
मेरे भजनों में से कितने फिल्मी गाने बने। तेरे मन में राम तन में राम, तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर रे ध्यान करे, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोताओं, वनवासी रक्षा परिवारों, सहयोगियों, कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध दानदाताओं ने न केवल भजन संगीत का आनंद लिया, अपितु देश सेवा और वनबंधुओं के प्रति अपनी सहभागिता और संकल्प को दोहराया। परिवार अपने इन्हीं वनवासी भाई बहनों के जीवन में शिक्षा, आरोग्य, स्वावलंबन, जागरूकता और संस्कारों का उजाला लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमारे बीच उपस्थित आप सभी वनवासी रक्षा परिवार का हिस्सा है, जो कई वर्षों से गांव को गोद लेकर इस कार्य में लगे हुए हैं। मात्र 4,000 रुपए वार्षिक अंशदान से एक गांव के वर्ष भर का योगक्षेम की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम वनवासी रक्षा परिवार कहते हैं। इतनी कम धनराशि से इतना बड़ा काम कर पाना केवल इसलिए संभव हो पाता है कि हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता सेवा भाव से पोषित और प्रेरित होकर कष्ट सहने में अभियान में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद काम करते रहते हैं। हमारा आप सबसे आग्रह है कि श्री हरि सत्संग के इस भगीरथ प्रयास में आप भी समाज के हित और वनवासी रक्षा परिवार में योजना से जुड़े और सहयोग दें। अधिक न करते हुए एक बार पुनः वनवासी बंधुओं के लिए आपकी सच्ची भावना और सेवा के लिए। साथियों, एकल अभियान में हम 55,000 से अधिक स्कूल तथा 45,000 केंद्रीय संस्कार केंद्र चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 2 लाख संस्कार केंद्र तथा 1 लाख विद्यालय चलाने का है, जो आपके प्रोत्साहन, समर्थन और सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं इस मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथियों श्री बसंत बंसल जी का, अमन सनी जी का, प्रदीप जी का, सुनील जी का, नागपाल जी का, सबका धन्यवाद करता हूं। इन लोगों ने खुलकर दान दिया, जिसके कारण यह इस कार्यक्रम को और ज्यादा बल मिला तथा गति मिली। श्री हरि रक्षा वनवासी परिवार के जरिए हम चाहते हैं कि विकास की, उन्नति की जो एक लौ इस देश में लगी है वो वहां तक पहुंचे और अधिक से अधिक हम उन लोगों की सहायता प्रदान कर सके। इसी आशा के साथ मैं एक बार आप लोगों का दोबारा धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का कृतज्ञ हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। अति विशिष्ट है आज के हमारे भजनकार, जिनके चेहरे पे ओज और कांति का प्रकाश है, जिनकी वाणी में स्थिरता, दिव्यता, 7 सुरों की मिठास, जिनके गले में साक्षात भगवती सरस्वती का वास है और जिनके मस्तक पर मां भारती के परम श्री का ताज है। करोड़ों करोड़ों लोगों को उन पर नाज है। उन्हीं का परिचय कराने का मेरा छोटा सा प्रयास है। उनके नाम में ही उनकी शख्सियत का राज है। आप जानते हैं उनका नाम, उनके नाम में उनकी शख्सियत का राज है और आसमान से ऊंचा उनका आत्मविश्वास है। महानगरी मुंबई में उनका निवास है और गायकों में सर्वश्रेष्ठ वो भजन सम्राट है। ये एक ऐसा अभियान है जो ऐसे स्थानों तक पहुंचता है जहां लोग जाने से डरते हैं, वहां पर ज्ञान की गंगा बहता है। देश के ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंचता है जहां पहुंचना बड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन वहां पहुंचकर ज्ञान की गंगा का एक ऐसा झोंका सत्व देता है कि पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए एक अच्छा सुखद वातावरण तैयार होता है। पहाड़ में 1-2 दिन
जा तो सकते हैं, वहां जाकर काम नहीं कर सकते। हमारे जिन वनवासी कथाकारों का आपने भजन श्रवण किया, ऐसे 3000 से अधिक अभी तक कार्यकर्ता प्रशिक्षित किया। इनको 8 महीने का प्रशिक्षण, 2 महीने के प्रांतीय और 6 महीने के केंद्रीय प्रशिक्षण देकर ये अपने इस चिंतन का संदेश लेकर, राम का संदेश, हनुमान का संदेश, मां शौरी का संदेश लेकर सुदूर गांव-गांव जाते हैं। लेकिन इनका प्रशिक्षण हो, इनकी संख्या 20,000 चाहिए देश के अंदर, तब जाकर हम 4 लाख गांव में जा सकेंगे। ये 20,000 लोगों का 8 महीने का प्रशिक्षण कौन कराएगा? ये आपको कराना है, हमको कराना, हम सबको मिलकर कराना है। आज हम लगभग 42,000 गांव में संस्कार केंद्र कर रहे हैं, चला रहे हैं। 52,000 गांव में हम एकल विद्यालय चला रहे हैं। इनकी संख्या विद्यालयों की 1 लाख और संस्कार केंद्रों की संख्या 2 लाख होनी चाहिए। ये किनके सहयोग से होगा? बताइए, किनके सहयोग से होगा? ये हमारे सहयोग से होगा। इसी संदेश को देने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित है और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम में जब रक्षा परिवार बनेंगे, अर्थात एक गांव का संस्कार केंद्र आपके वर्ष में 4,000 रुपये देने के कारण एक गांव का संस्कार केंद्र वर्ष भर चलने वाला है। बड़ा काम, और इसके माध्यम से इस देश की सुरक्षा, आज हमारे रक्षा मंत्री जी आज के कार्यक्रम की गरिमा में उपस्थिति में यहाँ पर है। देश की रक्षा कितना महत्व का विषय है। ये रक्षा का अंतिम दायित्व आज से नहीं, पिछले कई हजारों वर्षों से इस देश की रक्षा का काम सामाजिक धरातल पर जिस समाज ने किया है, वो राम के साथ हनुमान बनकर, कृष्ण के साथ ग्वालबान बनकर, महाराणा प्रताप के साथ भील बनकर, शिवाजी के साथ मालवा बनकर, गांधी जी के साथ हरिजन बनकर, हर काल में इस समाज ने सामाजिक स्तर पर सुरक्षा की काम की है। तब सीमा पर देश के जवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। सबको मेरा प्रणाम। आज के इस हॉल ने सिद्ध कर दिया कि दिल्ली दिल्ली वालों की है। वनवासी की बात सुनने के लिए महलों में रहने वाले लोग जब इतनी बड़ी संख्या में आए तो दुनिया मानने को भाग्य है। दिल्ली वो नहीं है जो लोकसभा में दिखाई देती है, दिल्ली वो है जिस ऑडिटोरियम में दिखाई देती है। मित्रों, कैसा संयोग है, देश का रक्षा मंत्री मंच पर और देश का रक्षा परिवार मेरे सामने। फर्क इतना है, ये रक्षा मंत्री सरकार के हैं और ये रक्षा परिवार समाज का है। सरकार को समाज के सामने झुकना पड़ेगा और समाज को सरकार को ठीक करना पड़ेगा। और यही है श्री हरि सत्संग समिति। मित्रों, श्री हरि सत्संग समिति ने 3000 उस वनवासी समाज के बालक बालिकाओं को वृंदावन और अयोध्या में राम कथा कृष्ण कथा कहने का 9 महीने का प्रशिक्षण देकर व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार दिया। जिनको कल तक घर में प्रवेश नहीं मिलता था, उनके सामने दुनिया झुक रही है, प्रणाम कर रही है। यह है श्री हरि सत्संग समिति। हमने महलों में रहने वालों के मन में, इन झोपड़ियों में रहने वालों के प्रति प्रेम पैदा किया और झोपड़ी में रहने वालों के मन में, इन महलों में रहने वालों के प्रति विश्वास पैदा किया। विषमता की खाई में जलने वाला हिंदुस्तान, और वहां पर यह श्री हरि सत्संग समिति का अवदान कि हमने वह विषमता की खाई को पाटा है। सामाजिक समरसता, हर कोई नेता भाषण देता है, हर कोई समाज सुधारक भाषण देता है, उपदेश देता है, लेकिन आज 42,000 गांव में सत्संग चल रहे हैं। सत्संग में सब जातियों के लोग आते हैं, सत्संग का प्रसाद सब लोग लेते हैं। उन 42,000 गांव में कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है,
कोई नहीं पूछता कि तुम छोटे हो कि बड़े हो, छूत हो कि अछूत हो, सब एक समाज, हिंदुस्तान का एक समाज, सामाजिक समरसता हमने निर्माण की उन 42,000 गांव में। और मित्रों, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम 4 लाख गांव तक सामाजिक समरसता निर्माण करेंगे और फिर देखेंगे हिंदुस्तान में कौन विषमता निर्माण कर सकता है। लेकिन हमारे इस वनवासी की बहुत बड़ी पीड़ा है गरीबी। कुछ लोग गरीबी का दोष देते हैं सरकार को, कुछ लोग दोष देते हैं उनके भाग्य को, लेकिन मैं उनके साथ रहने वाला व्यक्ति कहना चाहूंगा, इस गरीबी को लाने वाला दुश्मन उनके हाथ में है। उसका नाम है शराब की बोतल। पता नहीं क्यों, और पता नहीं क्यों पता है, आप सब दिन भर मेहनत करके घर में जाते हैं, थकावट दूर करने का मन करता है, टीवी का पर्दा खोल लेते हैं, किसी मंदिर में चले जाते हैं, किसी पार्क में, किसी क्लब में। हमारे वनवासी परिवार का एक नौजवान दिन भर हड्डी तोड़ मेहनत करके घर में आया, कहां है टीवी का पर्दा, कहां है मंदिर? अरे दिल्ली वालों ने मंदिर वहां बनाया जहां मंदिरों की पहले से भीड़ है। कहां है पार्क, कौन सा क्लब? और दिल को मनोरंजन करने का मन किसका नहीं करता है, बढ़ चलता है किसी शराब की भट्टी की ओर। और उसी समय गांव के कोने से आवाज आती है, हरि बोल, राधे राधे, सत्संग केंद्र, ढपली की आवाज, ढोलक की आवाज, हमारे झंकार। और वह नौजवान बढ़ चलता है उस सत्संग केंद्र की ओर, डूब जाता है भगवान की भक्ति के रस में, छूट जाता है शराब का नशा। शराब के नशे को छुड़वाना है। अकबर बीरबल की कहानी, बड़ी लाइन खींच दो, वो बड़ी लाइन है भक्ति का रस, भक्ति का नशा। मित्रों, आज मैं ये कह सकता हूं कि 52,000 गांव में एकल विद्यालय पहुंच गया। और जो नौजवान हमारे विद्यालय में आए, जो हमारे सत्संग केंद्र में आया, वह शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाता है। और इतना ही नहीं, ये केवल शराब का विषय नहीं है। रक्षा मंत्री महोदय, आप लोकसभा में मेरा स्टेटमेंट दे सकते हैं, केवल इनकी शराब छुड़वा दो, हिंदुस्तान में एक भी परिवार गरीबी की सीमा रेखा के नीचे नहीं रहेगा। ये ताकत सरकार में नहीं, ये ताकत राम जी की सरकार में है। आज सारे देश में चिंता व्यक्त की जा रही, हिंदू समाज की संख्या कम हो रही है। अभी भी सरकार ने आंकड़े छाप दिए, सारा देश चिल्ला रहा है। हमको भी दुख है, लेकिन हम रोने वाले नहीं, हम शिकायत करने वाले नहीं, हम राजनीतिक नेताओं से गुहार करने वाले नहीं, हम सरकार के योजना के लिए अपेक्षा करने वाले नहीं। हम तो समाज के कार्यकर्ता हैं, अपने पुरुषार्थ को विश्वास करते हैं और हमने जगाया इन वनवासियों का स्वाभिमान। और मैं चुनौती देता हूं, 52,000 गांव में कोई आकर दिखाए उनके गले में क्रॉस पहनाने के लिए, और जो क्रॉस पहनाने आएगा वो रामनवमी पहनकर जाएगा। अर्थात हमने इन 52,000 गांवों को धर्मांतरण से मुक्त करा। एकल कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के माध्यम से रक्षा में हमारे ट्राइबल इनका काफी कंट्रीब्यूशन है। अभी हम लोग भी आर्थिक सहायता और अन्य सहायता से ये प्रोग्राम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। 45,000 गांव में आप लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है। एक चीज हमें समझनी चाहिए, भले हमारे ट्राइबल गरीब हो, इलिटरेट हो, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि दे आर नॉट एजुकेटेड। हम लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखने में ही एजुकेशन है, और उसमें से वाइज देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। वन इज गिविंग लिटरेसी। मैं बीच में थोड़ी अंग्रेजी का इस्तेमाल करता हूँ, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स। देन फ्रॉम लिटरेसी द रियल एजुकेशन मेक्स यू एजुकेटेड, where you understand and get knowledge. And there are few people who are wise people
education only makes them into something like diamond. हमें कई बार लगता है कि गांव वाला आदमी गंवार मतलब लिखा पढ़ा नहीं होगा, लेकिन उसका इंटेलिजेंस IQ काफी हाई हो सकता है और इसमें ये डेडिकेशन हो सकती है कि जिससे एकलव्य, जिससे एकल नाम आया है, वो एकलव्य भी हो सकते हैं जो अर्जुन से भी आगे निकल जाते हैं। और इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग